अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। सयाती मुकाम पहलगामस मज काबीना मीटिंग हुंद सान सयाहत सत वाबस्त लूकन हिंद मुश्किल दूर करन सरकारी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला। मेंबर असम्बली ईदगाह मुबारक गुल सिंध सदारत में जायज़ मीटिंग साज कईयान महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत हल्के इंतखाब च तमीर तरक्की हवाले कथन दिना मुद्दावी जिल तरक्याती कमिश्नर कुलगाम सुंद माता खीर भवानी मंजगाम दौर इंतजाम साम अफसरन मुकम्मल इंतजाम करने दिनामत हिदायत। नाजरीन पेश खबरन तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद सदारत में आज पहलगामस मज काबीना मीटिंग साज कर आमुत यथ काबीना वजीरों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये 22 अप्रैल पत पैद सपदमत सूरत हालस हवाले कथन दल दिनाव तत अमरनाथ यात्रा तो सयाहतस पोचर दिनस हवाले ते कथन दल दिन आमुत ये जन वन मीटिंग दौरान कईया अहम फैसले ते निन आमत यपर मीटिंग पत अके प्रोग्राम साज कर आमुत यथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला काबीना वजीरों मेम्बरान असम्बलियों तो इंतजामी के जिम्मेदारों अलाव मुख्तलिफ तंजीमन सत वाबस्त जिम्मेदारों तो मकामी लूकों शिरकत कर। अत मौके पर ये कईया मामले वतलावन आय तत लूकन यकीन दिन आमुत तिहद तरफ वतलावन आमत मसले अजरावनस हवाले संजीदा कदम तुलने युत जन तिमन बुथन वल मुश्किल दूर करने यपर अम पत पहलगामस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान ज़राई इब्लाग जान फराहम करान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वोन मौजूद हुकूमत जिम्मेदारी सयाहत सत वाबस्त लूकन हिंद मुश्किल दूर करन तो अत सत जम्मू कशीर हुंद तमीर तरक्की तो जम्मू कशीर मज अमन अमान कायम करनस हवाल रोज हुकूमत काम करान। लेकिन पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट का फंक्शन जो है वो पूरा करने के लिए हम नहीं आए। हम आए ये दिखाने के लिए कि तशद्दुद, खून खराबा, इन चीज़ों के हवाले से हमारा जम्मू कश्मीर में तरक्की का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का की जो नुमाइंदगी करने का जो हमारा एजेंडा है वो रुकेगा नहीं। उसके साथ साथ इस मीटिंग के हवाले से हम कश्मीर के लोगों को और खासकर पहलगाम के लोगों को बाईस अप्रैल के हमले के बाद जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, जो उन्होंने एक आवाज में आके तशद्दुद और खून खराबे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उसका शुक्रिया करने के लिए और उसको सलाम करने के लिए। टूरिज्म, जहां तक मेरा मानना है, एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी रहनी चाहिए। हमारे लिए टूरिज्म अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों के लिए कमाने का एक जरिया। वक्तन फवक्तन बदकिस्मती से इसको सियासत में भी उलझाया हुआ है, लेकिन मेरी हुकूमत के तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहाँ के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखें,
बनिस्बत के किसी और तौर पे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं मानता हूं फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। काबीना वजीर सकीना यतुवन मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत ये मीटिंग दौरान बायसरन वाक़ मजम्मत करना आई तत मरन वाले लूकन हिंदन लवहकिन सहित यकजहती हुंद इजहार करना आमुद। सकीना यतुवन वोनमुत मीटिंग दौरान कया अहम फैसले निन आमुत यम जन इन वलिस वक्तस मज ब्रोह कुन यन। काफी देर बाद नहीं आए हम यहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अक्सर बेशतर आना होता है पहलगाम, लेकिन कैबिनेट मीटिंग आज यहाँ हुई है, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि सारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स और सबसे पहले ऑनरेबल सीएम साहब ने उस मीटिंग की सदारत की है और ऑफिसर्स भी काफ़ी हद तक जो है वो भी यहाँ आए हुए थे, क्योंकि पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ उसको यहाँ पे फिर आज कंडेम किया गया है और पहलगाम के लोगों के साथ या जो उनके लवाकिन हैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार और मुझे लगता है एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है पहलगाम में इस तरह मीटिंग होना, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। शुरुआत की है, हाँ डिसीजन तो हुए हैं, वो अभी बाद में इंशाल्लाह निकल आएगा, आपको पता चल जाए। मैं तो यही कहूँगी कि ये आज पहलगाम के लोगों की सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए और यहाँ पे इस कैबिनेट मीटिंग को उन्होंने प्रिजाइड किया है, एक बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह इतना ही नहीं बल्कि जो पहलगाम के डिप्यूटेशन आए थे जिन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यहाँ मुलाकात की, अपने इश्यूज़ उबारे, अपने इश्यूज़ डिस्कस किए, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको यकीन दिलाया जो भी वो इश्यूज़ थे वो कंसर्न इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ पे ज़रूर जो है उनको उनके बारे में आगे जो है एक्शन लिया जाए। देखिए यहाँ क्या, कश्मीर तो सारा टूरिस्ट प्लेस ही है, यहाँ खोलने और बंद करने की बात नहीं है, ये सही लोग कहते हैं अगर कहीं जन्नत है यही है, कश्मीर में ही है और लोग आते हैं, ये हमारा अपना मुल्क है, मुल्क के लोगों का कश्मीर है, वो आएंगे इंशाल्लाह और ये मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है खोलना या बंद करना, कश्मीर सारा खुला है, उन सब के लिए वेलकम करते हैं जो भी लोग आना चाहे एज टूरिस्ट, हमारे मेहमान जो भी आते हैं वैसे भी, इसके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए कि क्या खोलना है क्या बंद करना। वज़ीर आला सिंध मशीर नासिर असलम वन पहलगामस मज काबीना मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत यदवे 22 अप्रैल पेश आमत वाक़ पत कया शोब सठ मुतासर सपद तो इन शोबन सत वाबस्त लोग मोयूस सपद, तत वज़ीर आलाहन यन कैबिनेट मीटिंगन हज शुरुआत कर्म यम सत लूकन हिंद मुश्किल दूर करने सलाव तिहज मोयूसी दूर करनस मज त आसानी सपदे। ज़ाहिरी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर सारे यहाँ हैं, उमर साहब ने अपनी कैबिनेट यहाँ बुलाई है, अफसरान को बुलाया है, इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो होती है। तो ये पहले भी है, जब पहली सरकार थी उमर साहब की, उस वक्त उन्होंने कोशिश की कि दूर दराज इलाकों में सरकार को लिया जाए। अगर आपको याद होगा उस वक्त टंगडार में, गुरेस में, बाकी जगहों पे कैबिनेट मीटिंग हुई थी। आज भी यहाँ चूँकि एक अलग हालात में आज हम मिल रहे हैं, मेरे साथी MLA पहलगाम भी यहाँ हैं, ये आपको ज़्यादा उसमें बता सकते हैं कि यहाँ की मुश्किलात कितनी हुई जब यहाँ वो जो दिलदोज़ वाक़ा हुआ, उसके बाद सारा जो हमारा टूरिज़म का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। और लाजमी बात है, इतने बड़े वाक़े के बाद तो ये लाजमी बात थी कि लोग डर भी जाते हैं और हम भी खुद उस गम में उस वक़्त थे। अब चूँकि लगता है कि हालात सुधर गए हैं, सीज़ फायर भी हुआ है और उम्मीद करते हैं कि वापस जो यहाँ हमारा टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है वापस इस पटरी पे चढ़ जाए। देखिए भरपाई की तो बाद में बात है, पहले जो इन सबों ने बेचारों ने बैंक लोन्स लिए हैं, अभी ये दिन को कमाते थे पैसा जमा करके फिर उसकी किस्त अदा करते थे, अभी लगता है इनकी जो किस्त आने वाली है कैसे करेंगे। और उसी के साथ साथ ईद आने वाली है,
इनके लिए तो बहुत मुश्किलात है। हमने सीएम साहब को भी गुजारिश की और उन्होंने खुद भी ये वहाँ दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की है। मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब किसी तरह से भी कम अज़ कम ये किस्तों को डिफ़र तो ज़रूर कराएंगे। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। मेंबर असम्बली ईदगाह मुबारक गुल सद सदारत में आज जायज़ मीटिंग साज कर आमुत यथ मज मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये हल्का इंतखाब तमीर तरक्की तो लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारन वन आमुत तिम गन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस हवाले संजीदा सपदन युत जन आम लूकन राहत वाते। ये जन मुबारक गुल अत मौके पे वोन लूकन सत आमुत प्रेथ कह वादगी पूरे करने युत जन लूकन हुंद एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे बरकरार रोजे। एक्चुअली ये मीटिंग मैंने ली थी अपनी कॉन्फ्रेंस की जब मैं प्रोटेम स्पीकर था। तब मुझे मौका मिला कोई 10-20 दिन का, तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी ली थी कि मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया था ईदगाह कॉन्फ्रेंस के हवाले से। उसके बाद मैंने दूसरी मीटिंग ले ली एक 5 जनवरी को। तो उसके बाद मैंने एक पब्लिक दरबार भी किया जहाँ मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेरे साथी हैं और जो लोग हैं वहाँ के, उनको बुलाया था। तो उसमें बहुत सारे डिसीजन हुए थे, लेकिन अब ये इसका रिव्यू नहीं हुआ था। रिव्यू ये मतलब कि आगे क्या कार्रवाई की डिपार्टमेंट ने, जो मैंने मसले उठाए थे इनका क्या किया डिपार्टमेंट। लेकिन कुछ हम बिज़ी रहे असम्बली के साथ 2 महीने। उसके बाद ईद आ गई, ईद के बाद वो पहलगाम का अफसोसनाक वाक़ा हुआ। उसके बाद जंगें लड़ी, वो जंगें हो गई वगैरह, हालात टूरिज़म वगैरह सारा कुछ बैठ गया। तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया कि मैं रिव्यू करना चाहता था कि अगर हमने बातें की क्या किया इन अफसरों ने क्या किया। और आज वही रिव्यू मीटिंग थी जो मैंने डिसीजन लिए थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से पिछले मीटिंगों में, वो मैंने आज उसका रिव्यू किया। सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, एडिशनल डीसी वगैरह, सीनियर ऑफिसर थे, ऐसी वगैरह हर डिपार्टमेंट के थे, और उनसे बातचीत की। और कुछ पॉजिटिव उन्होंने बताया, और थोड़ी डिफ़िकल्टी भी है, अभी फंड्स रिलीज़ नहीं हुए, अभी डीपीआर बने हैं, डीपीआर के ऊपर सैंक्शन नहीं है, अभी टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुआ है। और उन्होंने थोड़ा मुझे टाइम मांगा कि हमें अब नया ये ग्रांट्स पास हो गया असम्बली से, इसके बाद हमारे पास फंड्स आ गए वगैरह, तो हम करेंगे ये। एक तो ये था। दूसरा मैंने पोर्शन ये था कि मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चीदा जो वर्कर्स लाए थे, उनको मैंने एक सेकंड सेशन किया। तो एक सेशन गया रिव्यू ऑफ द प्रीवियस मीटिंग्स, क्या एक्शन लिया उन्होंने। और फिर मैंने एक सेशन ये किया कि वहाँ मैंने उनको एक एक करके अपने इलाके के डिफरेंट इलाक़े के, मेरे रूरल इलाक़े के, टाकनवारे के, बख्शीपोरा के, बड़ी वडर के, पालापोरा के, गुरीपोरा के, शुगरी संगम के, सफा कतल के, नूरबाग के, और नरवरा के, ईदगाह के, संगम के, सैदपोरा के सारे रिप्रेजेंटेटिव थे चीदा। तो उन्होंने भी पत ये वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली वुचन आई। यथ दौरान कईयान इलाकन मज रूद तो कईयान जायन पे तेज वाव तूफान वुचन आव तो कईयान जायन पे नुकसान सपदन खबर तो मौसूल सपजम तत जनूबी हिंद त्राल पे खबर ब्रो कन आम ये वन जनूबी हिंदिस त्रालस मज मौसमी खराबी दौरान वागड़ त्रालस मज कुल वसित आमुत यम कि जदस मज सलीमा जौजा बशीर अहमद डार हेन आय। वागड़ त्रालस मज वाव तूफान दौरान कुल वसित आमुत यम कि जदस मज सलीमा जौजा बशीर अहमद डार हेन आई, यस जन शदीद जख्मी सपज। ये मुकामी लूकों तरफ जख्मी जैन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल इलाज मुआलज बापत वातन आई, ताहम जख्मन हज दाग नवतरन किन जहाँ बहाक सपजम। वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली दौरान कईयान इलाकन मज वाव तूफान सत नुकसान तो वागड़ त्रालस मज सलीमा जौजा बशीर अहमद डार नाउज खोतून जहाँ बहाक। यह खबर त्राल पे वन ब्रो कुन आम ये वन कुल वसित इन सलीमा जौजा बशीर अहमद डार नाउच जन शदीद जख्मी सपजम। तो ये मुकामी लूको तो इलाज मुआलज बापत सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल त्राल वातन आई, ताहम जख्मन हज दाग नवतरन किन जहाँ बहाक सपदमित। यपर इलाकस मज यह खबर फैलने सती लूक दम फट सपदमित।
کشواری خان صاحب بڈگامک لوک یہ سڑکیں ہز شہر پار کرنچ پتم کئی کال پہ انتظامیہ منگ کران تب آز ممبر اسمبلی خان صاحب صاحب الدین بٹن سڑکیں ہز شہر پار کامہ دس تلمت یتھ دوران محکمہ R&B ذمہ دار تو مقامی لوک تہ موجود یل زن ممبر موصفن وون زِ یم وعدہ لوکن ست کرنہ آمت تم وعدہ ین ہنہ ہنہ پور کرنے یُتھ زن عام لوکن راحت واتہ. لوگوں کو وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر کسی علاقے ہر کسی بلاک کانسٹیچوئنسی خان صاحب ہو یا بڈگام ڈسٹرکٹ کی کوئی بھی کانسٹیچوئنسی ہو یا جموں کشمیر کی کوئی بھی کانسٹیچوئنسی، ہم نے وعدہ کیا ہے لوگوں سے کہ مرحلہ وار پروگرام جامعہ پروگرام ہوگا، چاہے سڑکوں کا ہوگا، چاہے ایجوکیشن کا ہوگا، چاہے ہیلتھ کا ہوگا، چاہے روڈ ڈیولپمنٹ کا ہوگا. تو انشاءاللہ الرحمن لوگوں کی ترقی کے لیے ہمیں ووٹ ملے ہیں، تو آج سے اب شروعات ہو گئے ہمارے سرکار کے. نو ڈاؤٹ کہ پیسے ذرا دیر سے سینکشن ہوئے، یہ اسمبلی بھی لیٹ سیشن ہوا، اس کے بعد پیسے سینکشن ہوئے، تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ابھی کام پتہ نہیں کب شروع ہوگا، مگر اللہ کے مدد سے اور اپنے ہونہار انجینئروں کی مدد سے انہوں نے محنت کی، اور یہ بھی ہماری سوائل سے ہیں، ہمارے کشمیر کے، اور خاص کر یہ میرے انجینئر یہاں خان صاحب کانسٹیچوئنسی میں، ان کے ساتھ میٹنگیں کر کے جو بھی کوئی روڈ انر لنک ہے اس کشواری میں سب میں میگڈمائز ہو جائے گا. خان صاحب میں جو بھی اہم میگڈمائز کے لیے ہے وہ آج سے شروعات ہم نے کی ہے میگڈمائزیشن. رحمان سب ٹھیک ہوگا. یہ پریس والوں کو چاہیے کہ ٹورزم کوئی آفت نہیں ہے، ٹورزم کو مت جوڑو آپ امن کے ساتھ. جس طرح سے ٹورزم ایک انڈسٹری ہے، اسی طرح سے ہارٹیکلچر ہے، اسی طرح سے ہمارے پیپر معاشی، شال مصالحے، فروٹ انڈسٹری، یہ سب کچھ اپنا ہے ہمیں کشمیر کا. اس کو کسی کے ڈپینڈ نہیں رہنا ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ ابھی ٹورزم کچھ واقعہ ہو گیا تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.